हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में देखो, ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको वही इक्वालिटी में लिखना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब y को 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा 2, और जब x को 0 रखेंगे y क्या मिलेगा 6। इस तरह से यहाँ पे एक बार x को 0 रखो, एक बार y को, तो 4 0 0 4 मिलेगा। तो अब इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 2 0, यहाँ पे आएगा 0 6, ज़ीरो 4 4 0। ये मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ की, ये मैंने फोर्थ। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड है x इक्वल टू 2 की, और ये वाली हमारी फोर्थ है y इक्वल टू 4 वाली। अब हमें एरिया देखना है। तो सबसे पहले में देखो, यहाँ पे रखो 0, क्या आएगा 0 लेस देन 6। नेक्स्ट में आएगा 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 4, और x और y ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हम एक्सिस से इससे अबव रहेंगे और इससे इधर रहेंगे। तो क्या है 0 लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन 4, सारे ट्रू हैं। 0 इन सबसे छोटा है, यानी कि हम सब लाइन से ओरिजिन की तरफ चलेंगे। अब सब लाइन से ओरिजिन की तरफ कॉमन एरिया देख लो कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अब देख लो बाकी क्यों नहीं बनेंगे। इस लाइन से अबव नहीं जा सकते, ठीक है, डाउनवर्ड रहना इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से बोला है हमने। तो यानी कि इससे ऊपर वाले तो ये सारे रीजंस कैंसिल। यहाँ पे आपको ये एक और बॉक्स दिख रहा है कि ये हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसको भी क्रॉस नहीं करना है। तो कॉमन एरिया ये बचा, तो बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन। ये बना हुआ है आपके पास। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई हैं, वही सेम है कि पहले इक्वालिटी में रखा तीनों को, फिर पॉइंट्स निकाल के 3 निकाले हुए, 2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाइन ड्रॉ की। अब कॉमन रीजन कैसे देखेंगे, यहाँ पे 0 रख के देखो, 0 ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि 0 को बड़ा बता रहे हैं तीनों में, तो फॉल्स जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या रहेगा हमारे पास, ओरिजिन की तरफ किसी लाइन से जाना है, हर लाइन से ऊपर की तरफ रहना है। तो इस लाइन से ऊपर की तरफ चलो, ये पीछे वाला सारा एरिया कैंसिल। सिमिलरली इस लाइन से भी ऊपर की तरफ चलेंगे तो इससे नीचे वाला भी सारा एरिया कैंसिल। थर्ड वाली से भी ऊपर चलेंगे तो जो ये बीच का स्मॉल पोर्शन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला भी कैंसिल। तो आपके पास ये रीज़न आएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो यानी कि इस वाई एक्सिस को भी क्रॉस नहीं करेंगे और इस एक्स एक्सिस को भी क्रॉस नहीं करेंगे। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में
ये वाला आपका शेडेड रीजन आएगा। लास्ट एग्जाम्पल देखो इसका, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर विच द शेडेड एरिया एज दिस। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शेडेड एरिया दिया हुआ है, इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इन पे हमें इन इक्वेशंस बतानी है, यानी कि कौन सी लाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, और कौन सी में लेस देन इक्वल टू आएगा, ये बताना है। अब आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है। आप देखो जरा, सबसे पहली लाइन के बारे में बता रहे हैं, 3x + 4y = 18। अगर हम ये वाली लाइन देखें, ये लाइन है, डार्क लाइन बनाई हुई है, इसका मतलब इक्वालिटी आएगी। और रीजन किस तरफ का ले रही है, अगर इस तरफ से देखें, ओरिजिन वाला एरिया कवर कर रही है, ये जिस तरफ इसका एरिया बन रहा है उस तरफ ओरिजिन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। ओरिजिन वाला ले रही है ना, तो लेस देन इक्वल टू आएगा, ओरिजिन क्योंकि इसी की तरफ लाई कर रहा है। अब जरा देखो, नेक्स्ट इन्होंने लाइन ली, -7y + 4y 18। अब इस लाइन से भी हम ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, तभी तो ये वाला एरिया बना। अगर इससे ऊपर वाला एरिया होता तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ है ना, लेस देन इक्वल टू आएगा। थर्ड लाइन देखो, 2x + 3y = 3। अब इससे हम कहाँ गए हैं, अपोजिट गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 3y > अगर इन्होंने बोला कि अगर ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रही होती तो इसका एरिया इस लाइन से ये नीचे वाला नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे हमने लिया ऊपर वाला रीज़न, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। नेक्स्ट लाइन है x -6y = 3, ये वाली। अब इससे हम किसकी तरफ गए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं, और इसकी अबव वाली साइड ओरिजिन है हमारे पास, यानी कि इसमें भी हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे इक्वेशन सारी कवर होगी। लास्ट में कि हम हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना हमारा सारा शेडेड रीजन, यानी कि यहाँ पे x > 0 रहा होगा और y > 0 रहा होगा। तो हमारे पास टोटली सम अप करके लिख दी कि इन इक्वेशंस ये आएंगे हमारे पास सारी, ठीक है।